आज का पवित्र बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 मृत्यु दंड की आज्ञा। इस पर पिलातुस ने यीशु को घोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट खूंदकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारा भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह ये चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बथा कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस पर चढ़ाया जाना। तब वे यीशु को ले गए
और वहां अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो झोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों ने यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता भिन्न सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिया और मेरा वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु की मृत्यु। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पॉन्ज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्याग दिए। भाले से भेदा जाना। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर न रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर
देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने भर्चे से उसका पंचर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यीशु का घाड़ा जाना। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और यलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक भारी थी, और उस भारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें।